जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी अंतराल बुक का पहला चैप्टर जो कि है सूरदास की झोपड़ी, इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का बहुत ही आसान बहुत ही सरल उत्तर लेकर के आ चुका हूं। बस आप सभी लोग वीडियो में ध्यान से अंतिम तक जुड़े रहें और एक एक प्रश्न का उत्तर देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस चैप्टर के सारे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ठीक है, नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नायक राम जनरल सी बात कहना चाहते हैं कि भाई अगर सूरदास ने चूल्हा ठंडा कर दिया होता तो भाई झोपड़ी में आग नहीं लगती, और झोपड़ी में आग नहीं लगती तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, अर्थात दुश्मनों को शांति कैसे मिलती। क्योंकि दुश्मन तो ये चाहते हैं कि सूरदास बर्बाद हो जाए, जिससे दुश्मनों का कलेजा ठंडा होगा, दुश्मनों को शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, है ना। जबकि चूल्हे से आग लगी ही नहीं थी झोपड़ी में, आप सभी लोग जानते हैं आग किसी दूसरे ने लगाई थी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाई नायक राम के इस कथन का भाव जो है वो अत्यंत व्यंग्यात्मक है ना। उनका तात्पर्य यह है कि भाई आग चूल्हे की लापरवाही से नहीं बल्कि दुश्मनों की ईर्ष्या से लगी है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिखें कि यह आग जो है वो चूल्हे की आग से नहीं बल्कि दुश्मनों की ईर्ष्या से लगी है ना। क्योंकि यदि झोपड़ी न जलती तो सूरदास से जलने वाले लोगों को खुशी प्राप्त नहीं होती, है ना। तो कुल मिला के यह जो बात हुई है यहाँ पर कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह जो है दोस्तों ये समाज की ईर्ष्यालु मानसिकता पर एक करारी चोट है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि भाई भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। अब हम लोग उत्तर लिखेंगे कि भैरव अपनी पत्नी सुभागी और सूरदास के संबंधों को लेकर शंकित था, है ना। उसे लगा कि सूरदास के कारण उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, अर्थात समाज में उसका अपमान हुआ है, और इसी ईर्ष्या और अपमान का बदला लेने के लिए उसने सूरदास की झोपड़ी जला दी और उसकी जीवन भर की जमा पूंजी चोरी कर ली। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, सुभागी और सूरदास के बीच कोई भी रिलेशन नहीं था। जो है वो आपस में बैठते थे, चर्चा करते थे, लेकिन अब हो गया भैरव जिस प्रकार की यानी जिस प्रकार की मानसिकता का व्यक्ति था उसी तरीके की वो सोच रखता था। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि भाई यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। यानी कि जो छप्पर जल गया, सूरदास की जो झोपड़ी जल गई दोस्तों, वो घास फूस से बनी हुई थी, तो घास फूस की राख वो नहीं थी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अभिलाषाओं की राख का मतलब क्या है कि सूरदास की जो मनोकामनाएं थीं, सूरदास की जो इच्छाएं थीं, वो भी उसमें जल करके राख हो गई। क्योंकि भाई सूरदास ने उसमें पैसे रखे थे, है ना, और सूरदास ने उसमें बहुत सारी अभिलाषाएं कर रखी थी कि हाँ हम इस पैसे से ये करेंगे वो करेंगे। अब जब झोपड़ी जल गई तो उसके पैसे भी जल गए, इसलिए लेखक ने कहा कि यह घास फूस की राख नहीं थी बल्कि सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई झोपड़ी के साथ सूरदास की उम्र भर की जमा पूंजी भी जल गई थी। वह धन जो थे केवल कागज के नोट नहीं बल्कि उसके जीवन के 3 बड़े सपने थे, है ना। आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। आगे लिखेंगे पितरों, जबकि मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो जो पैसे उसने रखे थे वो कागज के नहीं थे, वो थे सिक्के, है ना। तो आप लोग लिखेंगे कि उसके धन जो थे वो केवल सिक्के नहीं थे बल्कि उसके जीवन के 3 बड़े सपने थे। ठीक है, उसके 3 बड़े सपनों में पहला सपना था कि वो पितरों का पिंडदान करना चाहता था, बेटे का ब्याह करना चाहता था और गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था। ठीक है, तो झोपड़ी जलने से दोस्तों उसके ये सभी मानवीय अरमान जो हैं वो जल करके राख हो गए, और इसलिए लेखक ने इसे अभिलाषाओं की राख कहा है। ठीक है जी, आप वहाँ पे कागज के नोट की जगह पर आप सिक्के लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना आप सुधार कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों। तो हम लोग लिखेंगे कि जगधर को जब पता चला कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी से 500 रुपये चुराए हैं तो उसके मन में इस बात की जलन हुई, इस बात की ईर्ष्या हुई कि भैरव के हाथ में इतनी बड़ी रकम कैसे लग गई, है ना। वह सोचने लगा कि उसे दिन भर फेरी लगाने पर भी कुछ नहीं मिलता। यानी जगधर जो है दिन भर फेरी लगाता है फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता, जबकि भैरव अब ऐश करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि किस तरीके की ईर्ष्या जगी, तो मैंने बता दिया है ना। अब क्यों जगी, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई उसकी ईर्ष्या का कारण जो था वो दूसरों की अवैध कमाई को देख करके होने वाला लोभ था। क्योंकि भैरव की इस कमाई को देख करके उसके मन में बहुत ज़्यादा लोभ उत्पन्न हो गया और इसी वजह से उसके अंदर ईर्ष्या आ गई, है ना।
5वां क्वेश्चन है कि सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। यानी सूरदास इस बात को जानता था कि वो पैसे उसके ही हैं, लेकिन उसने जगधर से ये बात क्यों छुपाई, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि सूरदास को लगता था कि एक भिखारी के पास इतना धन होना समाज की नज़र में, यानी समाज के नज़रिए में लज्जास्पद है, यानी शर्म की बात है और अनैतिक बात है। ठीक है, उसे डर था कि लोग पूछेंगे कि एक भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आए, और इसीलिए वह अपनी चोरी की बात को गुप्त रखना चाहता था। यानी कि उसकी आर्थिक हानि हुई है, वो इस बात को गुप्त रखना चाहता था और कहता था कि मेरे पास एक भी रुपए नहीं थे। अब यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। यानी सूरदास खड़ा हो गया और जो भी राख वहाँ पर थी उस पूरे राख को क्या करने लगा, उड़ाने लगा। तो इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब सूरदास ने मिठुआ से सुना कि भाई खेल में रोते हो, तो सूरदास को भी लगा कि भाई ये जीवन एक खेल ही की तरह है ना। इसलिए वह अपनी हार और निराशा को भूल गया दोस्तों, और जीवन के पुनर्निर्माण के संकल्प से वो भर गया। उसने सोच लिया कि मैं दोबारा झोपड़ी बनाऊंगा, इस बात में क्या दुख करना, है ना। उसका विजय गर्व जो है उसकी जिजीविषा और हार न मानने वाली प्रवृत्ति का प्रतीक है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। यानी जब मिठुआ ने पूछा कि अगर कोई 100 लाख बार तुम्हारी झोपड़ी को जला देगा तो तुम क्या करोगे, तो सूरदास ने कहा हम 100 लाख बार बनाएंगे, है ना। तो इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन हमसे पूछा गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह कथन जो है वो सूरदास की अजेय इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच और संघर्षशीलता का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है। विनाश चाहे जितनी बार हो जाए वह नव निर्माण करने का साहस रखता है। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।